मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक रूप से स्वागत है। आज का वीडियो दिज के प्रयोग पर आधारित है। दिज के प्रयोग के अंतर्गत पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बताया जाएगा। दिज की स्पेलिंग होती है THESE। दिज का प्रयोग अर्थात यूज ऑफ दिज। दिज का अर्थ ये सब या इन होता है। दिज का प्रयोग नजदीकी बहुवचन वस्तुओं या प्राणियों के तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे मित्र, अब मैं आप सभी को दिज के प्रयोग के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे POSITIVE पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स साधारण। अब मैं पॉजिटिव सेंटेंस के एक एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण को लेता हूँ और यह बताने का प्रयास करता हूँ कि दिज के प्रयोग के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सब सेवे हैं। ये सब की अंग्रेजी दिज और उसके बाद है कि अंग्रेजी आर, प्लूरल नंबर के साथ है कि अंग्रेजी आर का यूज करते हैं और दिज आर के बाद सेवे की अंग्रेजी एप्पल्स लिख देना है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब बिल्लियां हैं। इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट दिज आर कैट्स होगा। अब मुझे विश्वास है कि आप सभी मित्रों तथा छात्रों को दिज के प्रयोग का पॉजिटिव सेंटेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना अच्छी तरह से सीख गए हैं। अब आइए आप मेरे साथ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देखिए। सबसे पहले लिखेंगे NEGATIVE नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण, ये हाथियां नहीं है या ये सब हाथियां नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आप सभी को बताते चलें कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द प्रयोग किए जाएं, वे हिंदी वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, दीज आर नॉट एलिफेंट्स। जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे कंठस्थ कर लें, सदैव के लिए, हमेशा के लिए याद कर लें। रूल इस प्रकार है, नेगेटिव बनाने के लिए दिज के प्रयोग के अंतर्गत सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि आप सभी को दिज के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी के नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आसान हो गया है। अब आइए दिज के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी वाक्य के प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे करते हैं सीखते हैं। आइए एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण देखते हैं। क्या ये सब मुर्गियां नहीं हैं? मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, यदि वाक्य या सेंटेंस के आगे क्या शब्द आता है तो सहायक क्रिया सबसे आगे प्रयोग की जाती है और उसके बाद दिज का प्रयोग करके नॉट हेंस लिखते हैं। इस प्रकार क्या ये सब मुर्गियां नहीं है का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा
आर दीज नॉट हेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या ये सब दबाते हैं, इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट आर दीज इंक पॉट्स होगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब क्या हैं या ये क्या हैं। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते समय क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब आर लगाकर दीज लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आइए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या नहीं है या ये सब क्या नहीं है। उपयुक्त हिंदी वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट इस प्रकार होगा, व्हाट आर दीज नॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, दीज का अर्थ इन भी होता है। आइए इन शब्द से रिलेटेड एक हिंदी वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इन तस्वीरों को देखो, इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट इस प्रकार होगा, लुक एट दीज पिक्चर्स। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, उपर्युक्त सेंटेंस अर्थात वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, मुझे विश्वास है कि आज आप लोग दिज के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी वाक्यों का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी करें। आपका मित्र इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता है। जय